पाइथन सीखते वक्त एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। कोड देखने में बिल्कुल सही लगता है, लॉजिक भी सही होता है, पर आउटपुट या तो गलत आता है या पाइथन एरर दे देता है। और 90% ऑफ द केसेस में मेन रीजन होता है पाइथन डेटा को आपके इंटेंशन जैसा समझ नहीं पाता। मतलब जो डेटा आप इनपुट में दे रहे हो, पाइथन को उसका इंटेंशन समझ में नहीं आता। आप बोल रहे हो कि इस डेटा को आप इंटीजर मानो, लेकिन पाइथन उसको स्ट्रिंग मानता है, तो इसलिए एरर आता है। आज के वीडियो में मैं ये आपको समझाऊंगा कि पाइथन डेटा को कैसे समझता है और हम पाइथन को क्लियरली कैसे बताते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। इस कंसेप्ट को एक बार प्रॉपरली समझ लिया तो फ्यूचर में आप जब भी पाइथन यूज करोगे तो पाइथन के बहुत सारे एरर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग इन पाइथन। तो पहले हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है, पाइथन को पाइथन का व्यूअर ठीक करने के लिए टाइप कास्टिंग कैसे हेल्प करेगा, इनपुट क्या होता है, इंट फ्लोट स्ट्रिंग बुलियन कन्वर्जन कैसे करते हैं, वैलिड और इनवैलिड टाइप कास्टिंग क्या होती है, और इसके साथ हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपकी टाइप कास्टिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना। आप जब एंड तक देखोगे तो आपका टाइप कास्टिंग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि पाइथन में कौन से टाइप्स होते हैं, तो इस वीडियो में देखते हैं कि पाइथन डेटा कैसे देखता है। पाइथन कोई माइंड रीडर नहीं है, उसे सिर्फ एक चीज क्लियरली समझ में आती है, डेटा का टाइप। अगर टाइप क्लियर नहीं है तो पाइथन गलत काम करेगा और आपको एरर देगा। अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो तो सोचो आप एक बैंक में हो और आप सिर्फ बोलते हो कि मुझे पैसे चाहिए, बट आप ये क्लियरली नहीं बोलते हो कि आपको कैश चाहिए, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर चाहिए या आपको चेक के थ्रू विड्रॉ करना है। बैंक आपसे क्लियर इंटेंशन पूछेगा। बैंक बोलेगा कि आप क्लियरली बताओ कि आपको कैश चाहिए या आपको बैंक में ट्रांसफर करने हैं या चेक से विड्रॉ करना है। तो टाइप कास्टिंग का मतलब यही होता है, पाइथन को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देना, तभी पाइथन सही बिहेव करेगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया है। अगर आपको यूजर से कुछ भी डेटा लेना है तो आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो पाइथन में इनपुट फंक्शन का यूज यूजर से डेटा लेने के लिए किया जाता है। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मुझे यूजर से एज लेना है। तो मैंने इनपुट के अंदर क्या डाला है, एंटर योर एज। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो कि पाइथन यूजर को पूछेगा एंटर योर एज। इसमें यूजर को उसका एज लिखना पड़ेगा। ऐसे आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ जब भी यूजर अपनी एज एंटर करेगा तो वो वैल्यू एज वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, इनपुट हमेशा डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेता है। तो चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यूजर से उनका एज मांग रहे हैं और उसमें हम बोल रहे हैं कि एज +5 कर रहे हैं। अगर यूजर 2 एंटर करता है तो मोस्ट ऑफ द गाइज विल एक्सपेक्ट आउटपुट 7। लेकिन इस केस में वैसा नहीं होगा। इस केस में आप देखते हो कि पाइथन एरर दे रहा है। इसका रीजन सिंपल है, यूजर चाहे नंबर लिखे या कुछ, पाइथन के लिए वो सिर्फ टेक्स्ट होता है। जैसा मैंने बताया कि इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग। तो अगर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस नंबर, इसका कोई मैथमेटिक्स में मीनिंग नहीं होता है, इसलिए पाइथन एरर दे देता है। आप स्ट्रिंग को किसी भी नंबर के साथ प्लस या माइनस नहीं कर सकते। आपको या तो अगर आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो पहले आप यूजर से उसका एज पूछोगे, तो वो एज आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। फिर उस स्ट्रिंग को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसमें टाइप कास्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये एज से पहले आपको इंट लिखना पड़ेगा, इंट के बाद एज आएगा। तो ये टाइप कास्ट करेगा स्ट्रिंग को इंटीजर में। और इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ क्या होगा, हमारा एज जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इंटीजर को आप इंटीजर के साथ प्लस या माइनस करते हो तो वो पाइथन को सही लगता है, तो पाइथन यहाँ एरर नहीं देगा। तो चलिए हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ हमें अपना पहला एज एंटर करना पड़ेगा। अगर मैं 3 एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पाइथन मुझे 8 आंसर दे रहा है। यहाँ आपने पाइथन को क्लियरली बोला है कि इस वैल्यू को आप नंबर में कन्वर्ट करो, और यहाँ पाइथन इसको एज अ नंबर ट्रीट करेगा। तो जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन क्लियर करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व, आपको कोई एरर नहीं आता है। आउटपुट में आपको 8 आएगा क्योंकि हमने h+5 लिखा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कोर टाइप कास्टिंग फंक्शन, इंट फ्लोट स्ट्रिंग एंड बुलियन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर या फ्लोट टाइप कास्टिंग कैसे होता है।
यहाँ हमने वैल्यू 99.5 पे सेट किया है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने ये 99.5 डबल कोट में दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। तो हमें ये स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू जो स्ट्रिंग में है उससे पहले फ्लोट लिखेंगे। तो ये जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ये स्ट्रिंग से फ्लोट में टाइपकास्ट हो जाएगा। फिर हमको अगर इसी फ्लोट को इंटीजर में टाइपकास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उससे पहले इंट लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, पहले वैल्यू का फ्लोट में टाइपकास्टिंग होगा, फिर फ्लोट से इंटीजर में टाइपकास्टिंग होगा। तो हम अगर रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो पहले वैल्यू का फ्लोट में टाइपकास्टिंग हो चुका है, इसलिए 99.5 आ रहा है। फिर फ्लोट को हमने इंटीजर में टाइपकास्ट किया तो 99 आ गया। ये 99 क्यों आ गया? क्योंकि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं। यहाँ आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप डायरेक्टली किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, ऐसी स्ट्रिंग को जिसमें हमने डॉट दिया है, जैसा इस एग्जांपल में हमने 99.5 लिखा है, तो अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हो तो आप देख सकते हो कि पाइथन आपको एरर दे। इसका रीजन ये है क्योंकि 99.5 एक स्ट्रिंग है और उसमें डेसिमल पॉइंट है। इन फंक्शन को होल नंबर को इंटीजर बताता है, डेसिमल वाले नंबर को नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है स्ट्रिंग में, इसको पहले आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स अलाउड है। फिर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा हमने अभी यहाँ किया है। पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया, फिर फ्लोट को इंटीजर में किया, तो आपका आउटपुट सही आ गया। तो इसलिए आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इंट फंक्शन कभी भी डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपको पहले उसको फ्लोट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, फिर फ्लोट से इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि नंबर टू स्ट्रिंग टाइपकास्टिंग कैसे होता है। यहाँ हमने एक नंबर डिफाइन किया है, मार्क्स इज इक्वल टू 85, और हमने प्रिंट में बोला है मार्क्स कोड, और यहाँ मार्क्स को जो नंबर्स में इसको हमने स्ट्रिंग में टाइपकास्ट किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, मार्क्स से पहले str लिख दिया है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट आ जाए। तो कभी भी आपको टेक्स्ट के साथ नंबर जोड़ना है तो पहले सेम टाइप में कन्वर्ट करो। तो यहाँ मुझे टेक्स्ट में नंबर जोड़ना है, इसलिए मैंने नंबर्स को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर वो दोनों को जोड़ा, तो मेरा प्रोग्राम सही रन कर गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है इनवैलिड टाइप कास्टिंग। यहाँ पाइथन एरर देगा, या आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पाइथन एरर दे रहा है, और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि हर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ हमने एक स्ट्रिंग दिया है, उसको हम बोल रहे हैं कि इंटीजर में टाइपकास्ट करो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो टाइपकास्टिंग कर रहे हो वो सच में पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है, अगर वो इनवैलिड है, तो पाइथन आपको हमेशा एरर दे देगा। तो एक गोल्डन रूल है, टाइपकास्टिंग लॉजिक फॉलो करता है, फोर्स नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं बुलियन टाइपकास्टिंग। बुलियन टाइपकास्टिंग में पाइथन सिर्फ ये बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर कोई भी चीज जीरो हो या एम्प्टी हो तो पाइथन हमेशा बोलेगा फॉल्स। अगर उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, अगर वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, या कोई भी वैल्यू हो, तो पाइथन बोलेगा ट्रू। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले हमने जीरो का टाइपकास्टिंग बुलियन में किया तो पाइथन बोल रहा है फॉल्स। सेकंड हमने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग का कन्वर्जन बुलियन में किया तो पाइथन यहाँ भी हमें फॉल्स आउटपुट दे रहा है। और थर्ड और फोर्थ में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर का टाइपकास्टिंग बुलियन में किया तो पाइथन हमें यहाँ ट्रू बता रहा है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, अगर जीरो या एम्प्टी चीज हो तो पाइथन बुलियन टाइपकास्टिंग में फॉल्स बताएगा, और यही अगर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है और आप उसको बुलियन टाइपकास्टिंग में कन्वर्ट करते हो तो पाइथन आपको ट्रू बताएगा। तो आप हमेशा याद रखो कि रियल प्रोजेक्ट में टाइपकास्टिंग तब यूज होती है जब अगर आपको यूजर से इनपुट लेना हो, या फाइल से डेटा आए, या एपीआई में स्ट्रिंग डेटा मिले, या कुछ कैलकुलेशन करनी हो। इसलिए टाइपकास्टिंग ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये मैंडेटरी स्किल है जो आपको आना ही चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन को सिर्फ डेटा टाइप्स समझ में आता है, उसको इंटेंशन समझ में नहीं आता है। हमने देखा कि इनपुट क्या होता है और वो कैसे बिहेव करता है, टाइपकास्टिंग के लिए हमें क्लियर कम्युनिकेशन कैसे देना होता है, और इनवैलिड और वैलिड टाइपकास्टिंग क्या होता है, ये हमने सीख लिया।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इफ एल्स कंडीशन को रियल डिसीजन लॉजिक के साथ कैसे यूज करते हैं। अगर आप पाइथन को आराम से सीखना चाहते हो तो कोड आराम से चैनल को सब्सक्राइब करना।